ज्ञायक भाव के रूप में सदा विद्यमान है। तुझे दिखाई नहीं देता पर संयोग की आड़ में तुझे दिखाई नहीं देता, तो उस ज्ञायक भाव को तेरे लिए तिरोभूत कह रहे हैं। और ज्ञानी को वो ज्ञायक भाव प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, तो उसके लिए उस ज्ञायक भाव को आविर्भूत कह रहे हैं। मैंने प्रकट होना और नहीं, मैंने प्रकट अनुभव में आना और प्रकट अनुभव में नहीं आना, ये अनुभव में आने और नहीं आने की अपेक्षा से आविर्भूत और तिरोभूत कहा जाता है। लेकिन तुम ज्ञायक भाव से तो पूछो कि भैया तुम आविर्भूत हो कि तिरोभूत हो, हैं? तो कहा कि वो तो नित्य प्रकट है। इतना ही नहीं, तेरी ज्ञान की पर्याय में तेरे को नित्य अनुभव में आ रहा है, मात्र तू तेरी नजर वहां नहीं। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बस। पाकर खोया, हर पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। क्यों जानने में आ रहा है? क्योंकि पर्याय का स्वभाव सबर प्रकाशक है। आप ये बोलते हो, क्या बोलते हो? मैंने टेबलेट को जाना, तो टेबलेट शब्द बाद में आता है, मैंने शब्द पहले आता है। क्यों? क्योंकि पर स्व प्रकाशक नहीं है, पर स्व प्रकाशक नहीं है, स्व पर प्रकाशक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? स्व पर प्रकाशक है, पर स्व प्रकाशक नहीं है। और यह आप प्रयोग कर लो, हाँ भाई साहब मैंने आपको देखा था, तो आपको देखा था, किसने देखा था? मैंने देखा था। तो मैं कौन? क्यों मुझे पता ही नहीं। कितना गुरुदेव ने लिया। और नेरोबी का प्रवचन पढ़ लेना, अगर थोड़ी बहुत शल्य हो, वो तो गुरुदेव ने इतना लिया, अभव्य को भी, मिथ्या दृष्टि को भी, निगोदिया को भी, सबको। और ज्यादा सुनना हो तो वो नेरोबी का प्रवचन पढ़ लेना, 17-18 का। स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय का स्वभाव है। तो स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, तो स्व के जानने पूर्वक, स्व जानने, तू अब जानने में आ रहा है, तेरी नजर दूसरी ओर है, तो जानने में आने पर भी तुझे जानने में नहीं आ रहा। वो तो जानने में आ रहा है, लेकिन जानने में आ रहा है ऐसा तू नहीं मान रहा है। उसकी स्वीकृति मात्र तेरे को आवे। जानने में आना नया नहीं करना है, जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है, यही मैं हूं। ऐसी जहां स्वीकृति आई, अतीन्द्रिय आनंद की धारा यहीं से चालू हो जाए। आया? गजब बात है। क्या कह रहे हैं? देखो पढ़ देता हूं, फिर सुबह चर्चा कर लेंगे बाकी। अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला, शुद्ध सहज परम पारिणामिक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। इसका मतलब क्या हुआ? कार्य परमात्मा, वह व्यवहार आत्मा है। राग द्वेष मोह, इनकी तो बात क्या करें, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, इनकी तो बात क्या करें, संगी असंगी, इनकी तो बात क्या करें। समझ में आ रही बात? कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। बाकी आत्मा कहे तो जाते हैं, सचमुच में वे आत्मा नहीं है। बहिरात्मा आत्मा नहीं, अंतरात्मा आत्मा नहीं, अरे परमात्मा आत्मा नहीं। क्या है वो? आत्मा की अवस्था के भेद है। त्रिकाली आत्मा ना बहिरात्मा है, त्रिकाली आत्मा ना अंतरात्मा है, त्रिकाली आत्मा ना परमात्मा है। इसलिए कहा कि बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा ये वास्तव में आत्मा नहीं है। अरे कारण परमात्मा है, वह वास्तव में आत्मा है। ऐसा अद्भुत गजब का ये विषय है। सुबह और अपन इस पर चर्चा करें।